बड़ी खबर आपको बता दें, आज सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल के 4 साल पूरे। मुख्यमंत्री के रूप में सीएम धामी के 4 साल पूरे। बीजेपी नेताओं ने सीएम धामी को बधाई दी है। तीरथ सिंह के इस्तीफे के बाद संभाला था सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपना पदभार। ये बड़ी खबर आपको बता रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के 4 साल पूरे और तमाम जगहों से उन्हें बधाइयां दी जा रही है और ये खास मौका है। आज तमाम जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। ऐसे में सीएम की कुर्सी पर उन्हें लगातार 4 साल आज हो रही है। उनके 2 कार्यकालों के 4 साल हैं जिनमें उन्होंने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करके देश भर में विशेष पहचान बनाई और खूब सुर्खियां भी बटोरी है। तो मुख्यमंत्री के रूप में सीएम धामी के 4 साल पूरे। बीजेपी नेताओं ने सीएम धामी को बधाई दी है। इस खास मौके पर तीरथ सिंह के इस्तीफे के बाद पुष्कर सिंह धामी ने पदभार संभाला था। तो आज सीएम पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री के रूप में 4 साल पूरे हो रहे हैं, ये बड़ी खबर। और बीजेपी नेताओं ने सीएम धामी को इस खास अवसर पर बधाई भी दी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही है। सीएम की कुर्सी पर लगातार 4 साल पूरे हो रहे हैं धामी के और इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण प्रदेश से जुड़े बड़े फैसले भी लिए हैं, जैसे कि यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है। और ये अवसर इसलिए भी खास है क्योंकि आज 4 साल पूरे हो रहे हैं। तमाम जगहों से उन्हें बधाइयां भी दी जा रही है और तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद पुष्कर सिंह धामी ने सीएम के तौर पर पदभार संभाला था और आज 4 साल पूरे। उनका धन्यवाद करता हूँ उनके आशीर्वाद से और आदरणीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में लगातार हमको प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारी उपलब्धियां हमको इन वर्षों में प्राप्त हुई है। उत्तराखंड आगे बढ़ा है। हमने अनेक कानून बनाए हैं, अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। विकास के क्षेत्र में भी अनेक योजनाएं, चाहे वो हमारी रतवाड़ बांध परियोजना से लेकर अगर मैं बात करूँ सोन परियोजना, गंगानी बांध परियोजना, ऐसी परियोजनाएं जो लंबे समय से रुकी हुई थी और आज नगर विकास मंत्री जी हमारे साथ में है, तो मैं उसकी बात जरूर करना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा देहरादून का एयरपोर्ट किसी समय में किस अवस्था में होता था और आज एक भारतवर्ष के अच्छे से अच्छे एयरपोर्ट्सों में उसकी गिनती हो रही है। अहमदनगर का एयरपोर्ट हमारा जल्दी वह भी बनना प्रारंभ हो जाएगा। हवाई सेवा हमारी पिथौरागढ़ के लिए प्रारंभ हो रही है। 18 हेलीपोर्ट्स हम यहाँ पर बना चुके हैं। 13 में संचालन प्रारंभ हो गया है। आभार व्यक्त करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ उनके आशीर्वाद। उत्तराखंड में 4 साल लगातार धामी सरकार। बीजेपी के सबसे लंबे कार्यकाल वाले सीएम बने पुष्कर सिंह धामी। राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की, देश भर में विशेष पहचान बनाई और खूब सुर्खियां बटोरी। 4 साल के कार्यकाल में यूसीसी, नकल विरोधी कानून के संबंध के लिए फैसले, धर्मांतरण रोकथाम कानून के संबंध में भी फैसले लिए गए, राष्ट्रीय फलक पर छाए और देश के लिए मॉडल बने, दंगाइयों से वसूली के लिए कानून बनाया गया, गैंगस्टर एक्ट को भी सख्त बनाया गया, राज्य आंदोलनकारियों और महिला को आरक्षण। धामी सरकार में इन फैसलों ने भी सुर्खियां बटोरी है। पलायन को रोकने के लिए चाहे फिर एप्पल मिशन की बात की जाए, कीवी मिशन की बात, उसकी भी शुरुआत की। हाउस ऑफ हिमालयाज के जरिए पहाड़ी उत्पादों को देश दुनिया में पहचान दिलाने का भी प्रयास किया धामी सरकार ने। सख्त भू कानून और लव लैंड थूक जिहाद पर कठोर रुख अपनाया। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन और G20 देशों की बैठकों के आयोजन से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य की नई पहचान बनाई है। 23,000 सरकारी पदों पर सीधी भर्तियों के अलावा शीतकालीन यात्रा, मानसखंड, मंदिरामाला मिशन, महासू मंदिर, हनोल विकास परियोजना शुरू की है। GEP इंडेक्स में शानदार प्रदर्शन किया। SDG इंडेक्स में उत्तराखंड का पहला स्थान रहा है। तो ये तमाम उपलब्धि 4 साल पूरे होने पर। तो धामी सरकार ने इन फैसलों ने सुर्खियां बटोरी है। पलायन को रोकने के लिए कई मिशन की शुरुआत की। पलायन को रोकने के लिए एप्पल मिशन की शुरुआत की। ये वो बड़े फैसले जो धामी सरकार ने लिए। पलायन को रोकने के लिए कीवी मिशन की भी शुरुआत की गई, जिसके वजह से धामी सरकार ने खूब सुर्खियां बटोरी। हाउस ऑफ हिमालयाज के जरिए पहाड़ी उत्पादों को पहचान, पहाड़ी उत्पादों को देश दुनिया में पहचान दिलाने का प्रयास किया गया और सख्त भू कानून और लव लैंड थूक जिहाद पर कठोर रुख भी धामी सरकार ने अपनाया। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया और इसके साथ साथ कई बड़े फैसले लिए गए। यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना। G20 देशों की बैठकों के आयोजन से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य की नई पहचान बनी है। 23,000 सरकारी पदों पर भी सीधी भर्तियां की गई, जिसके वजह से सरकार ने खूब सुर्खियां बटोरी। शीतकालीन यात्रा हो, मानसखंड, मंदिरमाला मिशन परियोजना की भी शुरुआत की गई।
महासू मंदिर हनोल विकास परियोजना की भी धामी सरकार ने शुरुआत की, जिसकी वजह से खूब सुर्खियों में रहे। जीपी इंडेक्स में शानदार प्रदर्शन किया धामी सरकार ने। इसके अलावा एसडीजी इंडेक्स में उत्तराखंड का पहला स्थान रहा। ये वो बड़ी उपलब्धि 4 सालों के दौरान धामी सरकार ने उपलब्धि हासिल की और पलायन को रोकने में भी कई मिशन की शुरुआत की गई। बढ़ेंगे आगे खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल को आज 4 साल पूरे हो गए। तो ऐसे में बीजेपी संगठन भी सीएम के इस कार्यकाल को उत्तराखंड के विकास में महत्वपूर्ण मान रहा है, जिसको लेकर प्रदेश महामंत्री आदित्य कोटरी ने उनके कार्यकाल को 4 साल बेमिसाल के रूप में माना। साथ ही उनके कालखंड में हुए कई ऐतिहासिक निर्णयों का जिक्र किया, जिसमें यूसीसी कानून, नकल विरोधी अध्यादेश, अवैध मजारों को वन भूमि से हटाना जैसे कई महत्वपूर्ण निर्णय सरकार के लिए किए गए। साथ ही कहा कि और आने वाले समय में उत्तराखंड विकास के पैमाने पर अग्रणीय भूमिका अदा करेगी। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को मुख्यमंत्री के रूप में काम करते हुए 4 वर्ष पूर्ण हो गए हैं और ये जो 4 वर्ष रहे हैं ये बड़े महत्वपूर्ण रहे हैं। इस 4 वर्ष के कार्यकाल में धामी जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं उत्तराखंड के विकास के लिए, उत्तराखंड को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए धामी जी ने बहुत महत्वपूर्ण काम किए हैं। और इसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम यूसीसी के लागू करने का निर्णय रहा है और पूरे देश भर में उत्तराखंड इसके लिए अग्रणी राज्य बना। उसी के साथ में जो अवैध मजारें जो है उत्तराखंड की वन भूमि पर बनी थी, सरकारी भूमि पर बनी थी, ऐसे मजारों को, अवैध मजारों को हटाने का काम हमारी सरकार ने किया। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। पौड़ी जिले से बीजेपी प्रत्याशी नीतू रावत ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। आपको बताते चलिए, नीतू रावत विधायक महंत दलीप रावत की धर्मपत्नी हैं। साथ ही उनके ससुर उत्तर प्रदेश से विधायक रह चुके हैं। ऐसे में देखना होगा वह अपनी लोकप्रियता को वोट में कैसे तब्दील करती है। मैंने 18 जरीफ से जरीफ खाल ब्लॉक में जो है आज जिला पंचायत सदस्य के लिए नॉमिनेशन किया है और मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जरीफ खाल जो है एक बहुत बड़ा वो है, मेरा ये मानना है कि मैं भी जो हूँ अपने स्तर से उसको जो है आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगी और जरीफ खाल ब्लॉक को जो है आगे नंबर 1 पे लाने की पूरी कोशिश रहेगी। बिल्कुल जिम्मेदारी रहेगी और जितना मेरे स्तर से प्रयास होगा मैं जो हूँ जो भी समस्याएं क्षेत्र की होंगी उसमें बढ़ चढ़ के भाग लूँगी और उनको समस्याओं को निदान करने की पूरी कोशिश करूँगी। मैंने 18 जरीफ से जरीफ खाल ब्लॉक में जो है आज जिला पंचायत सदस्य के लिए नॉमिनेशन किया है और मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं। खबरों में बढ़ेंगे आगे। लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के पंचायत चुनाव के लिए वरिष्ठ समाज सेवी इंद्रपाल आर्य ने अपना नामांकन दाखिल किया, जिसके बाद रोड शो कर उन्होंने क्षेत्र की जनता से आशीर्वाद मांगा। रोड शो में सैकड़ों की संख्या में उनके समर्थक मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जनता से जनादेश प्राप्त होने पर पंचायत में जितने भी विकास कार्य हुए हैं उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। पेयजल की समस्या का समाधान करना उनकी पहली प्राथमिकता है। मैं आप लोगों को सबसे पहले धन्यवाद करता हूं। आज मैंने नामांकन किया। मैं कई 10-15 दिनों से पहले से माँ काली के चरणों में अपने जो गोलापार क्षेत्र का एरिया है, ये मुकुट है हमारा, ये हमें सबसे बड़ा सिर का ताज है। खेड़ा से ही एक जब पहला गोलापार का गांव आता तो खेड़ा आता है। इस खेड़ा से यहाँ की देवतुल्य जनता ने जो मुझे प्यार स्नेह दिया, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। इस बीच डोईवाला से बड़ी खबर। तीसरे दिन नामांकन पत्रों को जमा करने की प्रक्रिया शुरू। महिलाओं के लिए भी अलग लाइन की व्यवस्था की गई है। कल देर रात तक नामांकन की प्रक्रिया चली थी। हंगामे के बाद सुधारी गई है नामांकन प्रक्रिया की व्यवस्था। ये बड़ी खबर आपको बता रहे डोईवाला से। तीसरे दिन नामांकन पत्रों को जमा करने की प्रक्रिया शुरू है और महिलाओं के लिए वहां पर अलग लाइन की व्यवस्था की गई है। कल देर रात तक नामांकन प्रक्रिया चली थी और इस दौरान हंगामा भी देखने को मिला था। हंगामे के बाद नामांकन प्रक्रिया व्यवस्था सुधारी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे। तीसरे दिन नामांकन पत्रों को जमा करने की प्रक्रिया शुरू, जिसकी तस्वीरें और अलग अलग लाइन बनाई गई। महिलाओं के लिए भी अलग लाइन की व्यवस्था की गई है।
मैंने ग्राम पंचायत मारखम ग्रांट से नामांकन पत्र दाखिल किया है। मैं पूर्व में भी वहाँ पे प्रधान रह चुका हूँ और प्रधान रहते हुए मैंने हर एक तबके को साथ लेकर जात पात से ऊपर उठकर कार्य किए हैं और जनता का मुझे पूर्ण समर्थन है और मैंने काफ़ी विकास के कार्य वहाँ पर किए हैं और हर समय जनता के लिए खड़ा रहा हूँ और मैं आगे भी जो काम और किसी कारण से छूटे हैं उनको पूर्ण करने का आश्वासन देता हूँ और सभी ग्रामवासियों से ये अपील करता हूँ कोई ऐसे व्यक्ति को चुने जिसके पास समय हो, जो आपको समय दे सके और विकास के कार्य को आगे ले जा सके।